हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है ना, इस वीडियो में हम देखेंगे वर्ग और वर्गमूल। यानी पहले देखेंगे कि वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। आज हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं, देखो वर्ग। वर्ग यानी स्क्वायर। यानी स्क्वायर क्या होता है, अब दे रखा है देखो। जब किसी संख्या को स्वयं से दो बार गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या उसकी क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है। और वो जो संख्या होती है वो प्राप्त संख्या की क्या कहलाती है, वर्गमूल कहलाती है। तो दोस्तों, ठीक से समझना, समझ नहीं आए तो बता देना। तो अब हम एग्जाम्पल के लिए आपको बताते हैं। देखो देखो दोस्तों, जैसे हम मान लेते हैं कि हमें 3 का वर्ग ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 3 का वर्ग ज्ञात करना है। वर्ग ज्ञात करने के लिए हमेशा घात कितनी लगानी है दोस्तों, 2। हमें वर्ग ज्ञात करना है कितने का, 3 का। और 3 का वर्ग ज्ञात करना है तो घात कितनी लगाई हमने इसके ऊपर, 2। तो 3 की घात 2, मतलब 3 को 2 बार गुणा करो, किससे, स्वयं से। तो हमने यहाँ पर गुणा किया, देखो 3 इंटू 3। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 9 आ गया। यहाँ पर ये जो 3 है ना, ये हमारा क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं आधार। ये हमारा क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। और ये जो घात लग रही है ना, इसको हम बोलते हैं घात, पावर। इसे हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। 3 की पावर 2। ये जो 3 है ना, ये हमारा क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। और ये जो घात लग रखी है इसे हम क्या कहते हैं, घात। तो अब देखो दोस्तों, हमने ज्ञात कर लिया कि 3 का वर्ग कितना हो गया, 9। हम क्या है कि वर्ग ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, कितनी घात लगाते हैं, 2 घात लगाते हैं। तो हमने क्या है कि 3 के ऊपर 2 घात लगाई। इसका मतलब ये होता है कि 3 इंटू 3। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 9 आ गया। तो हमारा जो वर्ग है वो कितना आ गया दोस्तों, 9 आ गया। अब हमें पता चल गया कि 3 का वर्ग कितना होता है, 9। देखो दोस्तों, अगर हम यहाँ से इधर की साइड चलेंगे ना, दाईं तरफ, यहाँ से दाईं तरफ चलेंगे ना, तो क्या आएगा, वर्ग आएगा। और अगर बाईं तरफ चलेंगे ना, यहाँ से इधर की साइड चलेंगे ना, तो यहाँ पर आएगा वर्ग मूल। अब देखो कैसे, देखो हमने ज्ञात किया है कि 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। तो 3 का वर्ग 9 हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ से यह पूछे ना कि 9 का वर्गमूल कितना होता है, तो 9 का जो वर्गमूल होता है ना, वो कितना होता है, 3 होता है। समझ में आ गया ना दोस्तों। चलो अब हम एक और अंक का वर्ग ज्ञात करते हैं। तो देखो, 5 का वर्ग हम ज्ञात करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि वर्ग ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसी संख्या को 2 बार गुणा करते हैं। तो देखो, हमने 5 के ऊपर घात कितनी लगाई, 2 लगा दी। अब 5 की घात 2 का मतलब ये होता है कि 5 इंटू 5। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 25। तो हमें पता चल गया कि जो 5 का जो वर्ग होता है ना दोस्तों, वो कितना होता है, 25 होता है। अब कैसे, देखो दोस्तों, हम यहाँ पर आपको बताते हैं। हमने अभी निकाला है कि 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है दोस्तों। अब देखो, यहाँ से अगर इधर की साइड चलेंगे ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, वर्ग आएगा। अगर बाईं तरफ चलेंगे ना यहाँ से, तो क्या आएगा, वर्गमूल आएगा। 5 का वर्ग 25। जैसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे कि 5 का वर्ग कितना होता है, तो 5 का वर्ग होता है 25। और वो इस प्रकार पूछ सकता है कि 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5।
अब देखो दोस्तों, आपको ना इसी प्रकार कम से कम 10 तक वर्ग ज्ञात होने चाहिए। तो हमने देखो यहाँ 1 से लेकर 10 तक के वर्ग आपको बता रखे हैं। देखो मैंने आपको बता दिया कि जो वर्ग है वो कैसे निकालते हैं। इससे अगले वाली वीडियो में हम आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, क्योंकि जैसे कोई बड़ी संख्या आ जाती है ना, तो हम क्या है उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। इसलिए हम क्या है एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको अगली वीडियो में वर्ग ज्ञात करने की। यहाँ पर क्या है अंक है, तो अंक को तो हम जल्दी से क्या है इनका वर्ग ज्ञात कर लेते हैं। देखो 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। हमने उसी प्रकार ज्ञात किया है, हमने आपको ऊपर बताया है ना, उसी प्रकार ज्ञात किया है। तो 1 का वर्ग होता है दोस्तों 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है दोस्तों 100। दोस्तों आप ये मान लो कि आपको 1 से लेकर 10 तक वर्ग याद होने चाहिए दोस्तों, क्योंकि सरल है दोस्तों। अगर हमें ये वर्ग ज्ञात होंगे ना, तो हम इसी प्रकार के बहुत से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, वर्गमूल का जो साइन होता है ना वो इस प्रकार होता है। ये वाला साइन है ना, ये किसका है, वर्गमूल का। ये जो चिन्ह होता है ना, इस चिन्ह को हम कहते हैं रूट, अंडर रूट बोलते हैं। और इसके जो बाहर है वो घात कितनी लगती है, वर्ग है, इसलिए यहाँ पर घात ये जो है ना यहाँ पर ये कितनी आएगी, 2 आएगी। अगर यहाँ पर घनमूल होता ना दोस्तों तो यहाँ पर 3 लगती। वर्गमूल में हम क्या है यहाँ पर 2 रखते हैं, और ये हमारा किसका साइन है, अंडर रूट का। वर्गमूल समझ में आ गया है ना। वर्गमूल देखो उल्टा सिस्टम है। 5 का वर्ग देखो कितना होता है 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5।